Assalamu alaikum dear viewers, hope so you will be enjoying your health। आज का हमारा टॉपिक फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज को उर्दू में तमसीली ज़बान कहते हैं। ये अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल होता है लैंग्वेज के अंदर, राइटिंग के अंदर, जो कि चीज़ों के दरमियान अहमियत को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए, इमेज पैदा करने के लिए, एसोसिएशन पैदा करने के लिए लिसनर या रीडर के माइंड के अंदर। इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं तो सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोली, ओनोमोटोपिया, एलिट्रेशन, एजोनेंस। और ये पैक के एग्ज़ाम्स के अंदर 6, 7, 8 में इस्तेमाल किए जाते हैं MCQs के अंदर, और मैट्रिक क्लास में भी ये MCQs आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर देखिएगा। सिमिली क्या है? सिमिली इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जांपल, एज ब्रेव एज अ लायन, हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन। नेक्स्ट नंबर पे है मेटाफर। मेटाफर को उर्दू में इस्तिआरा कहते हैं। ये सिमिली के अपोजिट है। सिमिली में हम लाइक या एज लगाकर चीज़ों के दरमियान मुवाजना करते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है टू अनलाइक थिंग्स के दरमियान। जिस तरह रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड वगैरह। तो यहाँ पर रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स लिखते तो फिर सिमिली बनता, डायरेक्ट लिख दिया है तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट नंबर पे है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन को उर्दू में तजसीम निगारी कहते हैं। ये जब हम इंसानों की खसूसियात किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को दे देते हैं, ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। इंसान की खसूसियात को जब हम पौधों में, फूलों में, पत्थरों में शामिल कर देते हैं तो उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, गलियां मुझे बुला रही हैं। और कॉलिंग जो है, बुलाना जो है, ये इंसान का एक शऊरी अमल है, और गलियों का ये कोई एक्ट नहीं है। तो जब हम इंसान की खसूसियात गलियों को दी है तो ये पर्सनिफिकेशन बन गया है। द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड, पत्तों ने हवा में रक्स किया। तो डांस जो है ये एक शऊरी एक्ट है, तो हमने ये खासियत पत्तों में शामिल की है तो ये पर्सनिफिकेशन बन गया है। नेक्स्ट नंबर पे हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, एक्सजरेट करना। जैसा कि फॉर एग्जांपल, आई कुड ईट अ होल काउ, मैं एक पूरी गाय खा सकता हूँ। आई एम स्टार्विंग टू डेथ, मैं मौत के लिए तरस रहा हूँ। इस तरह की बातें जो होती हैं हाइपरबोली में शामिल होती हैं। ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कुदरती तौर पर, हम उन्हीं आवाज़ों, जो उनकी आवाज़ें होती हैं, उन्हीं का हम वर्ड बना लेते हैं। इसको ओनोमोटोपिया कहते हैं। जिस तरह शहद की मक्खियाँ उड़ती हैं, बीज बज्ड थ्रू द एयर, तो मक्खियों के उड़ने की जो आवाज़ से बज़ बज़ होती है, उससे हमने उनकी साउंड बना ली है, बज्ड। इस तरह द डोर शट विद अ लाउड क्लैंग और बैंग, जिस तरह उसकी आवाज़ होती है दरवाज़ा बंद होने की, तो उसके साथ हमने वो उसकी आवाज़ के साथ उसको वही वर्ड बना लिया है उसकी आवाज़ का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड का एक लाइन के अंदर रिपीट होना, सेम साउंड का। और एजोनेंस वावल साउंड का रिपीट होना होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।